हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर रूबा और आज हम मेरी बिज़नेस की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। आई नो कि हम लोग बहुत दफ़ा जो बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स होते हैं, आपको ये दिखता है कि उनका एक बिज़नेस खड़ा हो जाता है और वो ज़रूर आपको उस जर्नी से लेके ज़रूर लेके जा रहे होते हैं, बट बहुत कम इस तरह के बिज़नेस ओनर्स होते हैं जो अपनी बैक स्टोरी के बारे में बात करते हैं। एंड आई थिंक वो सबसे उनकी पूरी बिज़नेस जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी होती है, बिकॉज़ वो उन्हें ड्राइव करती है टू अचीव द मैक्सिमम दैट दे कैन। इसी तरह मुझे आज मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात करूँगी, अपनी बिजनेस स्टोरी के बारे में। एंड मुझे पता है कि आज आप मेरा ऑफिस देख सकते हैं कि ये है एक और ऑफिस है। इंशाल्लाह मैंने और बहुत सारे ऑफिसेस बनाने हैं। अभी मेरी कोई 4-5 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मुझे जो बालों के रिलेटेड मैंने 100,000 और बनानी है। सो आई वांट टू मेक ये वाली वीडियो अभी, ताकि आप लोगों को मेरी पूरी स्टोरी पता हो इसके बारे में। सो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं बेसिकली जब मैं अपने MBBS के 3rd ईयर में थी, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे। तो मैंने मेरे जो नाना थे वो ईरान के अंदर ही वॉज अ हकीम, एंड वो बनाते थे हेयर केयर फार्मूलाज, और वहाँ पे वो शैम्पूज वो सब मैन्युफैक्चर खुद करते थे। तो जब मैं थर्ड ईयर ऑफ मेडिसिन में थी, तो मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप मुझे भी सिखाएं। उन्होंने मुझे 2-3 साल अपने साथ लगाया, सिखाया, एंड देन वो फिर अल्लाह ताला के पास चले गए। बट जब तक मेरे पास उनकी सारी नॉलेज थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने अपनी हिकमत में सीखी थी, पर उसके ऊपर मैंने अपनी जो साइंस और मेडिसिन जो मैंने MBBS में पढ़ा, मैंने उन दोनों को साथ में ओवरलैप किया। अब कहानी जो है, अब इसका थोड़ा सा पहले मैं सोच रही थी कि मैं इतनी ऑनेस्टली सारी चीज़ें ना बताऊं, बिकॉज सोशल मीडिया है और स्पेशली आपको नहीं पता होता आपकी बात कहाँ से कहाँ चली जाए। बट मैं ये भी चाहती हूँ कि मैं जो बात करूँ वो ऑनेस्ट हो, वो रियलिस्टिक हो और वो झूठ ना हो, ठीक है। मैं बहुत सारी बातें छुपा सकती हूँ, बट आई डोंट वॉन्ट टू। मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरे बारे में कुछ भी जाने तो वो ऑनेस्ट हो, बिकॉज मुझे ये भी लगता है कि क्या पता मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ, क्या पता कोई और गुजर रहा हो और शायद उनको मेरी बातें सुन के हेल्प हो जाए। सो आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्मोइल आएगा मेरे ऊपर। 3rd ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में मैं मेरिट पे पढ़ रही थी MBBS में, बट कुछ इस तरह की सिचुएशन आई कि मेरी बुक्स भी अफोर्ड नहीं हो पा रही थी, मेरी फ़ीस भी अफोर्ड नहीं हो पा रही थी। एंड मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए ख़ुद। और उस टाइम पे मुझे बालों की साइंस में वैसे ही बहुत पहले से इंटरेस्ट था, और मुझे था कि बस मैंने करना ही करना है। अब मैं आपको स्टोरी बताऊंगी कि किस तरह मैंने 2 दफ़ा अपना बिज़नेस कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था कि मैंने करना ही नहीं है ये, ठीक है। तो अब 3rd ईयर मेडिकल स्कूल में मैंने जब भी सारी चीज़ें सीखना शुरू की, उसकी स्टार्टिंग में तो मैं अपने नाना से ही सब कुछ पूछती थी। और सारी जो स्टार्टिंग की बॉटल्स थे वो मेरे नाना ही बनाते थे। एंड उसके बाद मैं फिर उनके साथ खुद ही, हम लोग 10 बोतलें बनाते थे। वो लाहौर में फिर लाइक रह रहे थे उस वक्त, उस टाइम पे। तो मैं लाहौर आती थी, उनसे सीखती थी, और वापस जाके कराची में छोटा सा मेरा कमरा था, उसी से मैं बना के, और मेरे 10-12 कस्टमर्स होते थे। उनको मैं मतलब वो भी इस तरह था कि वो मुझे कहते थे कि बस आप हमें भेज दें, हम खुश हैं आपके इस फॉर्मूले के साथ, हमें मज़ा आता है, हमें इफेक्ट मिल रहा है, तो मैं भेज देती थी। तो सरप्राइजिंग बात यह है कि मुझे पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत एक मतलब एक बड़े मकाम पे आ गई अपनी ज़िंदगी के। बट मैंने ये बिज़नेस अपना जो बिज़नेस शुरू किया था वो 10,000 रुपये से शुरू किया था, और वो 10,000 रुपये मैंने ट्यूशन पढ़ाई थी, और उसके पैसे जमा करके मैंने बॉटल्स ली थी। फिर उसके अंदर ये सारा मटेरियल ईरान से इंपोर्ट करवाया था थोड़ी क्वांटिटी में, और उस टाइम पे इंपोर्ट की ड्यूटी भी नहीं थी, इतनी फीस नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा है। तो मुझे वो टाइम याद है कि मैं बड़े शौक से बैठ के बना के लोगों को भेजती थी और बहुत खुश होती थी। अच्छा हुआ ये कि मैंने वो 10 लोगों को भेजा, वो 10 लोगों ने 10 लोगों को बताया, फिर उनके 10 लोगों ने 10 लोगों को बताया। अच्छा, अब एकदम से मैं 10 कस्टमर से मुझे आना शुरू हो गए 60 कस्टमर्स, और मैं कहती थी यार मैं नहीं हैंडल कर सकती, बिकॉज आई कांट, बिकॉज आई वाज स्टडीइंग। अब मैं MBBS कर रही थी, और MBBS अगर आप लोगों को पता, आपके घर में से किसी ने किया हो तो आपको पता है इट्स अ फुल टाइम आप पढ़ रहे होते हो, आप बस हर वक्त बस उठ रहे हो और पढ़ रहे हो, और सो रहे हो और फिर उठ के पढ़ रहे हो, वाला हिसाब था।
अब इन चीज़ों को भी टाइम लगता था। अच्छा, अभी दिखने में बहुत आसान होता है, बट कि अब जैसे ये मेरी एक बॉटल अब ये है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये सोल्यूशन बनाना है तो इसकी जो है बॉटल भी लेनी है, ठीक है। अब ये सोल्यूशन की बॉटल लेनी है, इसका जो है डब्बा बनवाना है, ये सब में आपको टाइम लगता है। मैं मतलब बच्ची थी ना, मुझे किसी का पता था, कोई मेरी हेल्प भी उस तरह नहीं करता था, तो मैं खुद ही अकेले जा के जितना मैं कर सकती थी मैक्सिमम मैं करती थी। जब मैं 4th ईयर ऑफ मेडिकल स्कूल में आई ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत मुश्किलें दी। मेरी मेरी ज़िंदगी में एक इंसान ने जो मैं समझती थी कि ही वुड सपोर्ट मी एंड ही वाज सपोज टू बी माई सेवियर, उन्होंने मेरी एक टाइम पे जब मेरी 60 से मेरे ख्याल से 100 कस्टमर्स जो उन्होंने सारी मेरी बोतलें डिस्ट्रॉय कर दी, मतलब तोड़ दी, ठीक है। और लाइट जहाँ से मैं जिस कमरे से मैं चीज़ें बनाती थी उसकी लाइट्स टर्न ऑफ कर दी, सब कुछ मतलब मेरे पे सारा सब एक्सेस ख़त्म कर दिया। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ, मतलब मैं क्यों इतनी अपने आप को उस अजियत से गुजार रही हूँ। और इस टाइम पे फ़नी चीज़ है कि उस टाइम पे मुझे जो मेरे बेचारे 60-100 कस्टमर्स थे, वो मुझे हर वक्त मुझे बोल रहे थे कि हमने आपको ट्रस्ट किया, आपने हमें भेजा ही नहीं टाइम पे। और उनको नहीं पता था कि मैं किस चीज़ से गुजार रही हूँ, कि मेरे पास तो जो 10,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसकी तो बॉटल ही अब ख़त्म हो चुकी थी। आई हैड नथिंग इन माई हैंड। और मुझे याद है मैं इतना रोती थी, मैं रातों को रोती रहती थी, बिकॉज आई यूज्ड टू बी लाइक कि मैं जब मुझे कोई कस्टमर मैसेज करता था मैं कहती थी मैं नहीं है मेरे पास कुछ भी नहीं, मुझे वो तेल खरीदने के लिए, मुझे वो बॉटल खरीदने के लिए पैसे चाहिए, नहीं है मेरे पास, आई कांट, मैं नहीं कर सकती अब। और उस टाइम में मैंने सोचा था कि मैं अपना बिज़नेस बिल्कुल मतलब छोटा सा वो बिज़नेस क्या ही था उस टाइम पे, एक छोटी सी क्या कहते हैं शौक से मैं कर रही थी। मैं सोचा उस समय ख़त्म कर देती हूँ, बिकॉज मेरी मतलब मैं थक गई थी दुनिया से लड़ के, मैं थक गई थी लोगों को अपना विजन बता के। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने इस चीज़ को बिल्कुल बंद करके रख दिया था। तो उस टाइम पे मुझे मेरी एक कस्टमर थी, उनको सीवियर एलोपेशिया था। एलोपेशिया में आपके बाल गिर जाते हैं, बॉल स्पॉट्स बने हुए होते हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, वो मक्का में थी, एंड उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे पता है कि बाल शायद आपको इतना ना पता हो, बट मेरे लिए मेरे बाल सब कुछ थे, और एलोपेशिया की वजह से मेरे सारे बाल गिर चुके थे। और जो आपने उस टाइम पे मैंने एक ऑयल बनाया हुआ था जो कि अभी भी मेरी उसमें है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे वो 2 महीने में उससे इतना फ़र्क पड़ गया कि मेरे सारे बाल जो हैं, जहाँ बॉल्ड पैचेस थे वहाँ पे आ गए। और मैं अब गई थी, मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मैं जा सकती हूँ, इतने टाइम मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। वो लिटरली कॉल पे बातें करते करते वाज वेरी स्वीट। और मुझे याद है कि मैं अपने रूम में अंधेरे में बैठी हुई हूँ और वो मुझे कॉल पे बता रही हूँ, मैं रोना मैं वो मुझे बता रही थी इतनी स्वीटली, मैं सारा बता रही थी, मैं रो ही जा रही थी। मैं कह रही थी कि छोटा सी शौक़ था मेरा, और मेरे नाना ने कुछ मुझे जड़ी बूटियों को बताया था उस टाइम पे, मैंने उसके शौक़ से शुरू किया था। बट मैंने कहा था कि उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे ना, मैं जाऊँगी दोबारा सऊदी तो आप मुझे 10 बोतलें बना के दें, मैं साथ लेके जाऊँगी। तो उनको मैंने कहा नहीं, ये तो मेरा ख़त्म हो गया बिज़नेस। तो उन्होंने कहा अभी तो आपने शुरू किया था, आपने ख़त्म कैसे कर दिया? तो बस मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, और बस इस तरह। तो मैंने उनको कहा कि बस मैंने नहीं कर सकती। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मतलब मैंने इतनी चीज़ें यूज़ की हैं, मैंने इतनी मेडिसिन यूज़ की, मुझे नहीं फ़र्क पड़ा, और अब जब मुझे फाइनली फ़र्क पड़ा है तो आप क्या छोड़ दोगे? अच्छा, आप मुझे बता दो कैसे बनाना है, क्या करना है। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको बता दूँगी आपने कैसे बनाए थे। मैंने एक दफ़ा बनाया भी, मुझे नहीं पता, कहीं मुझे सेम इफेक्ट नहीं आता, शायद उनको साइकोलॉजिकली फील हुआ कि नहीं ज़्यादा इस चीज़ से आता है। और वो उन्होंने पता नहीं, आई डोंट नो अगर वो कंफर्टेबल होंगे कि मैं उनका नाम लूँ या ना लूँ, तो मैं नहीं लेती जब तक मैं उनसे परमिशन नहीं लेती। और उन्होंने मुझे इतना वो गाने का, तुम बस मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो, मेरे लिए बना दो। उनके उससे मुझे मेरे अंदर इतना वो आया कि मैंने जाके ट्यूशन स्टार्ट की। मैं बहुत पढ़ाई में अच्छी रही हूँ हमेशा, मैं हमेशा डिस्टिंक्शंस आई हैं मेरी, और मुझे हमेशा रहा है कि अगर क्लास में सारे हैं तो टॉप पे मेरे मार्क्स आने चाहिए, हमेशा से मेरे माइंड में इस तरह का था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी, अपनी नॉलेज को यूज़ करूँगी, और फिर दोबारा री इन्वेस्ट करूँगी, दोबारा बनाऊँगी। फिर मैंने महीने आई थिंक ट्यूशन पढ़ाया, आई थिंक कोई 20,000 मुझे मिले। फिर मैंने वो सारे पैसे जमा करके फिर दोबारा बॉटल्स मंगवाई, फिर प्रिंटिंग करवाई, फिर सारी चीज़ें बनाई,
फिर मैंने उनको दिया, उन्होंने अपनी फैमिली को बताया, इस तरह करते 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 करते। और साथ में मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी था, वहाँ से भी लोगों को पता चला। उस टाइम पे आई थिंक लोगों ने इतने रिव्यूज़ डालना शुरू कर दिए थे, इतने रिव्यूज़ डालना शुरू कर दिए थे कि बहुत अच्छा, मतलब मुझे ना मेरे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हो गए। ये एक सिर्फ बॉटल, एक तेल की सारी स्टोरी बता रही हूँ अभी मैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं क्या नाम, मेरी शादी हुई, तो अब मैं कराची से लाहौर शिफ्ट हो रही थी। तो सभी मैंने कहा बेचारा बिजनेस इतनी दफा इसको बंद करने की कोशिश की है, बट मैं यही, मुझे लगता है कि जो अल्लाह ताला चाहते हैं और जो उन्हें पता होता है, वो पूरी आपकी लाइफ और आपकी फेट उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। तो उस समय मैंने बंद करने का सोचा, बट मेरे लिए ऐसी ऐसी जगहों से ऐसे ऐसे रूट्स बन गए, ऐसे ऐसे पाथवेज बन गए कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कहते ना कि सब स्मूथ लाइन हो गया। मैंने असल में सोचा कि अब मैं बिजनेस नहीं कंटिन्यू कर सकती, सब कुछ तो मेरा कराची में है, मैं लाहौर आके कैसे कंटिन्यू करूँगी। और उस वक्त मैंने फाइनल ईयर MBBS का ख़त्म किया था और अब मैं अपनी हाउस जॉब कर रही थी। तो दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि मतलब आपको नहीं पता होता, जो आप what you're meant to do और what you're meant to have will find its way to you। एंड उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ कि वो इतनी रिलैक्सेशन हो गई, इतनी चीज़ें सारी वो हो गई कि मैंने फिर दोबारा लाहौर आके भी कंटिन्यू किया। ऑब्वियसली स्केल भी नहीं किया, मुश्किलें आती रहीं। मुश्किलात तो पूरी ज़िंदगी बिजनेस में आती रही। बिजनेस एक करना, एक रोज़ के सुबह को मेरे हस्बैंड उठ के कोई कह रहे थे हमारे साथ कल एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। आई थिंक आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे देखा हो कि मेरे अकाउंट से किसी ने 7 लाख रुपए चुरा लिए थे। तो उनके किसी फ्रेंड ने उनसे कहा कि मतलब आप टेंशन ना लेगा। तो मोहन ने आगे से कहा, ही इज़ माई हस्बैंड, ही सेड कि नहीं, बिजनेस में आपको पता है ये होता है ना, कल की टेंशन खत्म हो गई, अब आज की अलग टेंशन है। जो लोग बिजनेस ओनर्स हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, उनको पता होगा कि हर रोज़ की एक नई टेंशन होती है। मैं बात क्या करी थी, मैं भूल गई। हाँ, द पॉइंट वाज कि खैर उस टाइम भी मैं चलाती रही। फिर हाउस जॉब के बीच में मैंने डिसाइड किया कि मैं यूके का मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम दूंगी। उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ना था, उसके लिए मुझे पैसे भी जमा करने थे, और उसके साथ मैं फिर बिज़नेस के लिए सब चीज़ें बनाना, इस सब को अब पता है, एक बॉटल को बनाने में मुझे 6 से 8 मंथ लगते हैं। उसको बॉटल को बनाती हूँ, फिर मैं फार्मूला को टेस्ट करती हूँ लोगों पे, उसके मुझे फर्दर 4 से 5 मंथ लगते हैं। करते करते टेक्स मी 1 ईयर जस्ट फॉर यू टू सी दिस 1 बॉटल। तो मुझे था कि मैं इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर सकती अब इसमें। तो मैंने अपने, मुझे याद है मेरी ENT की रोटेशन चल रही थी और मैंने अपने दोस्तों को वहाँ बैठ के कहा कि मैं अपना बिजनेस बंद कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा क्यों? और मैंने कहा क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा यार, मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती। और मैं अकेले सब कुछ कर रही थी उस वक्त, इतना स्टेबल भी नहीं था बिजनेस के मैं लोगों को हायर कर सकूँ या कुछ कर सकूँ। मैं खुद ही कस्टमर सर्विस भी मैं ही थी, अपनी मॉडल भी मैं ही थी, हर चीज़ मैं खुद ही कर रही थी। तो मैंने कहा मुझसे नहीं हो सकता कि मैं हाउस जॉब में आऊँ, 12-12 घंटे की ड्यूटी करूँ हॉस्पिटल में, वापस जाऊँ, इन चीज़ों के बारे में सोचूँ, कस्टमर्स को डील करूँ। इम्पॉसिबल से मेरे लिए हो गया था। तो मुझे याद है मेरे दोस्तों ने समझ कहा था कि नहीं, तुम ये ना करो। तुम सोचो कि देखो, हम सारे हाउस ऑफिसर्स हैं, हम सारे डॉक्टर्स हैं, बट तुम डॉक्टर भी हो, तुम एंटरप्रेन्योर भी हो, तुम बिजनेस वूमेन भी हो। इस तरह करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से हाइप किया था। फिर मैंने सोचा था कि चलो, मैं जितना कर सकती हूँ ना, मैं उतना करूँगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगी। और फिर मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि जहाँ आपको लगता है ना कि मैं अपनी स्किल्स को बेस्ट यूटिलाइज कर सकती हूँ, आप मुझे वहाँ पे, आप मेरा खुद ही रास्ता क्लियर कर देना। एंड करते करते महीने के, आई थिंक मैंने बंद किया था बिजनेस इसी तरह। और फिर इसी तरह कोई कुछ हुआ था कि बहुत लोगों ने मुझे वापस कहा कि नहीं, आप प्लीज़ करें, हम लोग मतलब इसको डेली यूज़ करते हैं, हम अपनी लाइफ से इसको एकदम से जाने तो नहीं दे सकते। करते करते फिर मैंने दोबारा सारी चीज़ें की, और बस कि मेरा एक छोटा सा बेबी है जिसको मैंने इतनी दफ़ा छोड़ा है, और अब वापस अब मैं एक अपने पैसों से खरीदे हुए ऑफिस में बैठी हुई हूँ। और ये मेरा सिर्फ सेकंड ऑफिस है लाहौर में। मेरे कराची में एक मेन ऑफिस है जो कि मैं कभी सेट करके आई हूँ, और इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि मैं पूरे पाकिस्तान में अपना ऑफिस सेट करूँगी। तो मैं जब भी सोचती हूँ कि मैंने वो 10,000 रुपये से अपना बिज़नेस शुरू किया था, और अब ये इतने लोगों को इसने जॉब्स दी हैं, और लोगों की रिस्क में इजाफा किया है, लोगों की ज़िंदगियों में, मतलब उनके बालों में इतना चेंज लाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है। तो बस मुझे बहुत सोच के
बहुत प्यारी, बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। तो मैं चाहती थी कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं इसके बारे में, अपनी स्टोरी बताऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग सोशल मीडिया पे देखें, हमें सिर्फ इनके ना लाइक मेरे शायद आपको सिर्फ अच्छे मोमेंट्स दिख रहे हों, शायद आपको सिर्फ मेरे ये चीज़ें दिख रही हों कि अच्छा वाह इसके पास तो ऑफिस, उसके पास नई उसने गाड़ी ली है, बट आप लोगों को मेरी सारी स्टोरी नहीं पता। और मैं चाहती हूँ कि मैं ऑनेस्ट हूँ उसके बारे में, बिकॉज अगर आप में से कोई वो लड़की है जो अभी वो उस टाइम पे है, तो आई वॉन्ट हर टू नो के और him to know not to give up in that time, because वो सिर्फ एक छोटा सा पाथवे है। आप चलते रहो चलते रहो चलते रहोगे, इंशाल्लाह आपको आपका मेहनत का ज़रूर रिवॉर्ड मिलेगा इंशाल्लाह। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हूँ इस तरह बात करते हुए, बट आज मैंने थोड़ी सी करेज से अपनी थोड़ी सी स्टोरी डिस्कस की है। अगर आपको अच्छा लगा, आपको मतलब आपको सुनने में मज़ा तो नहीं आना चाहिए, पर अगर आपको सुनने, अगर आपको आई डोंट नो सो क्या कहेंगे कि आपको सुन के ये रियलाइज़ हुआ है कि हाँ हर बंदे की अपनी बैक स्टोरी होती है और आप चाहते हैं कि और मेरी बैक स्टोरी आपके साथ में शेयर करूँ, तो बताएं कमेंट्स में, और अब मैं दोबारा से रेगुलरली वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह अपने नए ऑफिस से। तो जल्दी से मैं आपको क्विकली अपना ऑफिस की नेक्स्ट वीडियो में टूर दूंगी इंशाल्लाह। एंड यस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।